सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद सिद्धांत शास्त्री की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी क्षुल्लक के लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान मेरे से बड़े लोग सबका सादर चरण स्पर्श और सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज का जिसकी टीका पूज्य पादाचार्य के द्वारा संस्कृत टीका लिखी गई है और उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी सिद्धांत शास्त्री के द्वारा किया गया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले अध्याय का 8वां सूत्र चल रहा है। 8वां सूत्र में 8 प्ररूपणा है और वो 8 प्ररूपणा जो इसमें समझाई गई है पूज्य पादाचार्य ने धवला जी पुस्तक 4 से विवक्षित किया गया है। इस तरह से हम लोग धवला पुस्तक 4 से इन 8 प्ररूपणाओं को समझ रहे हैं। इस प्ररूपणा में सत प्ररूपणा हो गई, संख्या हो गई, क्षेत्र हो गया, स्पर्शन हो गया, काल हो गया और अंतर चल रहा है। अंतर में गुण स्थान हो चुका है, मार्गणा चल रही है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ सर्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत्वेश्य। हमारा जब 15 सूत्र हो जाएगा तो रोज 1 2 3 जैसे भी होगा उच्चारण करना है सबको। जो संधि बताना चाहें वो संधि और अर्थ बताएं। व्याख्या किसी को करनी है 2-3 सेंटेंस में कर सकते हैं। किताब देख के कोई भी अगर अर्थ करना चाहता है तो उनसे अर्थ नहीं करवाया, मतलब सूत्र किताब में देखिए, सूत्र का अर्थ किताब में देख के नहीं बोलना है। समय की बर्बादी होती है, उससे कोई भी फायदा नहीं होता है। इसलिए जो अपने से संधि करें, मैं चाहूंगी कि कुछ लोग इसमें हैं जो अच्छे, वो संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करके उस शब्दों का अर्थ भी बताएं और पूरे का भी अर्थ बताएं। और कोई कोई सूत्र में जैसे कुछ भावार्थ भी है, जैसे तन्निसर्गादधिगमाद्वा में उदाहरण देकर के समझाया गया था, तो अगर कोई समझा सकते हैं तो वो भी समझा सकते हैं। और सत संख्या वगैरह में जो हमने 8 छोटे से उदाहरण से कलम से बताया था, तो वो कोई इस तरह का जरूर व्याख्या करिए, लेकिन किताब से देख के कोई भी कुछ नहीं करेगा, ये बिल्कुल अपना ध्यान रखेंगे। आप लोग सब संधि और करना चाहते हैं, अर्थ करना चाहते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोग सब कर सकते हैं। परंतु जिनसे नहीं होता है वो केवल उच्चारण भी कर सकते हैं। उच्चारण की लिस्ट किरण भाभी ने भेजी है, आप लोग सबके पास वो उच्चारण की लिस्ट होगी, उसी हिसाब से चला जाएगा। स्वयं अपने आप ही आपको आना है, कोई भी आपको पुकारेगा नहीं। अपनी लिस्ट अपने कागज में लिख के रखिए, जिसका जो नंबर है स्वतः ही आपको आना है। बिल्कुल पुकारने में इस समय समय नहीं बर्बाद करना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 आदमी 4 आदमी, मतलब लास्ट 15 मिनट तक जितने आ जाएंगे उतनों से कराया जाएगा। 45 मिनट रोज क्लास चलेगी। तो इस तरह से 15 सूत्र होने के बाद में ये शुरू होगा। अभी समय है, आप लोग संधि विच्छेद भी ठीक कर लें, अर्थ भी ठीक कर लें। अब चलते हैं हम लोग पेज नंबर 57 पर। अपना शुक्ल लेशा हो गया था, भव्य मार्गणा चालू होगी। तो संस्कृत जो पढ़ना चाहते हैं संस्कृत पढ़ें।
मैं पढ़ूं ललिता जी? जी मैं प्रयास करूं थोड़ा। मैं पढ़ूं? सुनीता जी पढ़िए आप। जहाँ दीदी गलती हो तो बता दीजिएगा, पहली बार पढ़ रही हूँ। भव्य भव्यानुवादे भव्येशी मिथ्या दृष्टे आदे यो केवल्यानंतानां सामान्यवत्। अभव्येन नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ते अंतरम्। सम्यक्त्वानुवादेन शायिक सम्यक दृष्टेश संयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम्। एक जीवं प्रति जगन्येनांतर मूर्तः उत्कर्षेण पूर्वकोटि देशो न संयता संयत प्रमता प्रमत संयता नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम्। एक जीवं प्रति जगन्येनांतर मूर्तः उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपाणि सातिरेकानि चतुर्नामुपशमकानां नाना जीवापेक्षा सामान्यवत्। एक जीवम, समझ में नहीं आ रहा क्या, वो मोटा वो हो रहा है। एक जीवम प्रति जगन्येनांतर मूर्तः उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानि सातिरेकानि शेषानां सामान्यवत्। दीदी आगे पढ़ने? हाँ पढ़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही करना। ठीक पढ़ रही दीदी? हाँ ठीक है, 129 तक पढ़ दीजिए। अच्छा, शायोपशमिक सम्यक दृष्टेश संयत सम्यक दृष्टेर नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम्। एक जीवं प्रति जगन्येनांतर मूर्तः उत्कर्षेण पूर्वकोटि देशो न संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम्। एक जीवं प्रति जगन्येनांतर मूर्तः उत्कर्षेण षष्टि सागरोपमानि देशो नानी प्रमता प्रमत संयत योर नाना जीवापेक्षा नास्ते अंतरम्। एक जीवं प्रति जगन्येनांतर मूर्तः उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानि त्रयस नहीं है, त्रयस है, त्रयस। त्रयस अब सब जगह, हाँ अब जब सब जगह त्रयस हाँ। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमानि सातिरेकानि औपशमिक सम्यक दृष्टेश संयत सम्यक दृष्टेर्नाना जीवापेक्षा जगन्ये नैकः समयः उत्कर्षेण सप्तरात्रिं दिनानि एक जीवं प्रति जगन्ये मुत्कृष्टं चान्तर्मूर्तः संयता संयतस्य नाना जीवापेक्षा जगन्ये नैकः समयः उत्कर्षेण चतुर्दश रात्रिं दिनानि एक जीवं प्रति जगन्ये मुत्कृष्टं चान्तर्मूर्तः प्रमता प्रमत संयत योर नाना जीवापेक्षा जगन्ये नैकः समयः उत्कर्षेण पंचदश रात्रिं दिनानि एक जीवं प्रति जगन्ये मुत्कृष्टं चान्तर्मूर्तः त्रयाणामुपशमकानां नाना जीवापेक्षया जगन्ये नैकः समयः उत्कर्षेण वृषपत्कत्वम् एक जीवं प्रति जगन्ये मुत्कृष्टं चान्तर्मूर्तः उपशान कषायस्य नाना जीवापेक्षा सामान्यवत्। एक जीवं प्रति नास्ते अंतरम्। साधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टिर् यो नाना जीवापेक्षा जगन्ये नैकः समयः उत्कर्षेण पल्योपमा संख्ये भागा एक जीवं प्रति नास्ते अंतरम् मिथ्या दृष्टिर् नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नास्ते अंतरम्। दीदी ठीक पढ़ा? हाँ। भव्य मार्गना के अनुवाद से, भव्य मतलब सब समझते हैं जिनमें मोक्ष जाने की योग्यता हो वो भव्य कहलाते हैं।
भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्यों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग्य तक प्रत्येक गुण स्थान का अंतर ओघ के समान है। अभव्यों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि अभव्य में तो कोई गुण स्थान चेंज ही नहीं होगा। प्रथम गुण स्थान में रहेंगे नाना जीव हो या एक जीव हो, अभव्य तो अभव्य हैं। भव्यों के लिए गुण स्थान का हम लोग सब जानते हैं, मिथ्यात गुण स्थान में है तो भव्य हमेशा बने रहेंगे। साधन में नाना जीव की अपेक्षा एक समय और पल्ले का असंख्यातवां भाग उसका है, सो एक जीव की अपेक्षा एक समय और नाना जीव की अपेक्षा एक समय और साधन गुण स्थान का नाना जीव की अपेक्षा। हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टि का, नहीं, नाना सम्यक जीव की मिथ्या अपेक्षा दृष्टि का पल्लियों का शास्त्रार्थ का तो बता दिया आपने। पल्ले का संख्यात व भाग साधन का, हाँ, नाना जीव की अपेक्षा वो पल्ले तो का बता असंख्यात व दिया भाग। आपने। और उसका मिश्र गुण स्थान का भी नाना जीवों की अपेक्षा पल्ले का संख्यात्मक भाग और जघन्य अंतर्मुट और एक जीव की अपेक्षा अंतर्मुट अंतर्मुट। असंयत गुण स्थान का जिस तरह से अंतर बनता है, कितना कितना दिन रह सकता है, कोई कैसे कैसे अंतर बनता है चारों गति का, हम लोग गति मार्गना में समझ चुके हैं। संयत गुण स्थान, देश संयत गुण स्थान का अंतर भी हम लोग को सबको पता है, पूर्व कोटि का अंतर आ सकता है। कोई जाके एक पूर्व कोटि में संयम धारण किया और फिर संयम से च्युत हो गया, फिर पूरा आयु बिता दिया, फिर अंतिम समय में फिर धारण कर लिया, क्योंकि संयम देव आदि देव नरक में तो होता नहीं है, केवल मनुष्योत्तरी अंश में होता है। और छठा सातवां गुण स्थान का तो अंतर अपने अंतर के समान ही बन जाता है। तो इस तरह से भव्यों का ओघ के समान माने गुण स्थान के समान, जो गुण स्थान का अंतर है वही अंतर होगा। सम्यक मार्गना के अनुवाद से छायिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। हम लोग बहुत बार पढ़ के आ रहे हैं, हमेशा ही छायिक सम्यक दृष्टि कोई ना कोई पाए ही जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों लोक में कोई छायिक सम्यक दृष्टि ना रहे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। एक अंतर्मूर्त कैसे होगा, कोई जीव है छायिक सम्यक दृष्टि पांचवें गुण स्थान में चला गया, एक अंतर्मूर्त के बाद में फिर उसके परिणाम चौथे जैसे हो गए, तो एक क्योंकि छायिक है, छायिक सम्यक दृष्टि का बता रहे हैं। छायिक सम्यक दृष्टि तीसरे गुण स्थान में जा नहीं सकता है, पहले में जा नहीं सकता, तो उसका अंतर कहाँ से निकाल लेंगे, पांचवें में भेज कर निकालेंगे। पांचवें में गया, अंतर्मूर्त रहा और फिर चौथे में आ गया, तो इस तरह से अंतर्मूर्त निकल जाएगा। कुछ कम एक पूर्व कोटि, कोई पूर्व कोटि की आयु वाले में जन्म लिया, वही होगा भी छायिक सम्यक दर्शन, बाकी पंचम काल में तो होता भी नहीं है, चौथे काल की आयु यही है। एक पूर्व कोटि में जन्म लिया, जन्म के 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद में उसको छायिक सम्यक दर्शन हो गया। छायिक सम्यक दर्शन में अंतर्मूर्त परमाण रहा और फिर वो क्या नाम है, सो इसमें आ गया, पांचवें गुण स्थान में आ गया, पूरा काल बिता करके और फिर वापस चौथे गुण स्थान में आ गया। तो कुछ कम एक पूर्व कोटि ही, यहाँ पर 2 नंबर भी लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा देख लेते हैं। 8 वर्ष, वही लिखा, 8 वर्ष 2 अंतर्मुक्त कम एक पूर्व कोटि। संहिता एक जीव के संहिता संयत प्रमथ संहिता प्रमथ से नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, हमेशा पाए जाएंगे। एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त है ना। अंतर्मूर्त अंतर कैसे निकलेगा, दूसरे गुण स्थान में भेजो, अंतर्मूर्त रहे फिर वापस उसी गुण स्थान में आ जाता है, तो इस तरह से अंतर्मूर्त निकल जाता है। उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम है। संहिता संयत प्रमथ संयत अप्रमथ संयत ये मरण को प्राप्त होकर के कहाँ जाते हैं, 33 सागर वाली आयु में गए, देव में गए, वापस आकर के पूर्व कोटि वाले में जन्म लिए और जन्म लेकर के फिर वापस संहिता संयत को धारण कर लिए, प्रमथ संयत को धारण कर लिया, अप्रमथ को घर पा गए। तो इस तरह से 33 सागर, क्योंकि जो संयम के साथ छायिक सम्यक दृष्टि रहते हैं तो 33 सागर की आयु में जा सकते हैं। यहाँ नीचे क्या लिखा है,
संहिता संयत के 8 वर्ष और 14 अंतर्मूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम। प्रमत्त संयत का 1 अंतर्मूर्त और 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम। प्रमत्त संयत का 1 अंतर्मूर्त और 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम। 1 पूर्व कोटि अधिक प्रमत्त संयत का 1 अंतर्मूर्त और तथा 3.5 अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम। यहाँ पर जो संहिता संयत का 8 वर्ष 14 अंतर्मूर्त कम 2 पूर्व कोटि कराया है, पहले में भी पहला पूर्व कोटि की आयु को भी भोगा, फिर देव पर्याय से आया, फिर पूर्व कोटि आयु तक संयता संयत रहा, तो इस तरह से 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर हो गया। प्रमत्त संयत के लिए कह रहे हैं कि 1 पूर्व कोटि 33 सागरोपम। प्रमत्त संयत पूरे पूर्व कोटि की आयु में रहा और रह करके फिर मरण करके, नहीं 1 मिनट, 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम, 33 सागर से आया और आते ही संहिता संयत को धारण कर लिया, ऐसा होगा। संस्कृत, हाँ नहीं संस्कृत में तो वही रहेगा ना, गलत थोड़ी है, जो संस्कृत गलत रहता तब संस्कृत पढ़ते हैं। वही होगा, मरण करके ही वो बने। आपका खुला हुआ है, बंद कीजिए। अच्छा, अप्रमत्त संयत होकर के ये प्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत जी अप्रमत्त अंतर प्रारंभ, फिर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय। अच्छा, ये उपशांत कषाय में भेज रहे हैं। अप्रमत्त प्रमत्त संयत को अप्रमत्त में आया, अप्रमत्त में आकर के वो फिर श्रेणी मांड लिया, उपसम श्रेणी मांड लिया और उपसम श्रेणी में मरण किया, तो वो 33 सागर वाली काय उसमें 33 सागर वाली आयु में जन्म हुआ, वहां से मरण कर पूर्व कोटि वाला मनुष्य हुआ। तो इस तरह से ये जो प्रमत्त संयत का जो 1 पूर्व कोटि अधिक है, वो 33 सागर से आने के बाद की बात है। पहले में तो प्रमत्त संयत को अप्रमत्त में भेज करके उपशांत कषाय में भेज करके और उसका मरण करा रहे हैं, और उसको 33 सागर वाले आयु में, चूंकि छायिक सम्यक दृष्टि है तो 33 सागर वाले आयु में उसको जन्म करा रहे हैं। पुनः किसका अंतर आ रहा है? छायिक सम्यक दृष्टि प्रमत्त संयत का 5वें गुण स्थान का, फिर वहां से आया, आकर के वो प्रमत्त संयत बन गया। 1 पूर्व कोटि की आयु लेकर के प्रमत्त संयत 1 पूर्व की कोटि तक बना रहा। 1 पूर्व कोटि अधिक नहीं, प्रमत्त संयत आकर के वहां पूर्व कोटि की आयु में आया, पूर्व कोटि की आयु बिता करके लास्ट में वो मुनि बना और मुनि बन करके गुण स्थानों को पार करके मोक्ष चला गया। इस तरह से यहाँ घटेगा। अथवा 3.5 अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम। अप्रमत्त संयत के 5.5 अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम। इस तरह से यहाँ पर छायिक सम्यक दर्शन का अंतर निकल रहा है। लास्ट की जो पहले भाव में 1 पूर्व कोटि की आयु नहीं ले रहा है, कि 1 पूर्व अंत में भी वो अप्रमत्त बनता है और 33 सागर उपसम श्रेणी चढ़ा के फिर उसको 33 सागर वाले में भेज रहे हैं, वहां से फिर आता पूर्व कोटि की आयु में, तो क्या नाम है सो कितना वो पूरा समय 1 पूर्व कोटि की आयु में पूरा समय वो क्या नाम है सो इसमें बिता देता है, संहिता संयत में या जिसमें भी बिताया, लास्ट में जब अंतर्मुख कम रहता है तो फिर अप्रमत्त बनता है। तो इस तरह से अप्रमत्त का भी 33 सागर 1 पूर्व कोटि अंतर पड़ जाएगा। अब अंतर्मूर्त में भी 3.5 लगा दिया, 3.5 5.5 मतलब उसको क्या डिवीजन किया? 3.5 अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि, किसका लगा रहे हैं? इसी का लगा रहे हैं, संहिता से प्रमत्त संयत का ये लगा रहे हैं।
तो अब ये 3.5 की क्या डेफिनेशन हो गई बीच में? 3, 5, 7 होते होते 3.5। इसमें तो ऐसा साढ़े साढ़े कुछ नहीं लिखा है। हाँ है ना, आगे है छपक का काल दूना है। इस तरह छपक के अंतर्मूर्त कुल मिलाकर 3.5 होते हैं। अंतर के भीतर प्रमथ के 3 अंतर्मूर्त होते हैं। वह बाहर से एक अप्रमत, 2 अप्रमत वाला और एक अप्रमत काल से बराबर हो जाता है, शेष कुछ नहीं बचता है। इस प्रकार 3.5 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि से साधिक 33 सागर। इस साढ़े से क्या मतलब है भाई? कुल मिलाकर 3.5 होता है। वो तो पता ही नहीं चलता है किसी हाँ, जीव एक के ये समय सब नहीं कब पकड़ में होता है, आता तो पता ही नहीं आधा चलता समय है। चलिए अपने उस संख्या में समझेंगे, हालांकि ऐसा कुछ नहीं दिया, फिर उस समय देखेंगे क्या है 3.5। मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है। एक जीव की सत्संख्या में अपेक्षा, इतना पढ़े थे ना तो इसमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। हाँ वो तो है, सत्संख्या नहीं पढ़े रहते तो ये थोड़ी समझ में आता है, आता ही नहीं। मैं भी नहीं समझा पाती इतना, वही मेरे को कुछ और चेष्टा करनी पड़ती। थोड़ा उसमें समझा चुके हैं तो थोड़ा सा बताने में बन रहा है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। इन्हीं तीनों गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर उपम है। यही तो पढ़ रहे थे। हाँ, चारों उपशमकों का नाना जीव की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम है। उपशमक है, उपशमक चढ़ करके मरण किया, 33 सागर में चला गया, फिर वापस आया तो वापस उपशम श्रेणी चढ़ा तो साधिक 33 सागर हो जाएगा। नीचे 4 में क्या दिया है? चारों उपशम को 8 वर्ष और क्रम से 27, 25, 23 और 31 अंतर्मूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम है। 8 वर्ष तो गर्भ में रहने का हो जाता है, और फिर वो जैसे जैसे उपशमक है 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में गया, फिर वहां से नीचे उतरा, तो इस तरह से ये अंतर्मूर्त अलग अलग टाइप का है। चारों उपशमक का है, अपूर्वकरण का हो गया 27, अनिवृत्तिकरण का हो गया 25, सूक्ष्म संप्राय का 23 अंतर्मूर्त हो जाएगा, और उपशम 11वें गुण स्थान का 21 हो जाएगा। तो 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम है। पूर्व कोटि की आयु लेकर के जन्मा, 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद में उसने उपशम श्रेणी मान ली, उपशम श्रेणी में मरण किया, 33 सागर की देव की आयु में जन्मा, वहां से आया वापस यहाँ पर पूर्व कोटि की आयु तो ऐसे ही रह गया, अंतिम समय में वो उपशम श्रेणी चढ़ा। तो इस तरह से 2 पूर्व कोटि साधिक 33 सागर हो जाएगा। लता दीदी, उपसम श्रेणी वाला 33 सागर की आयु प्राप्त कर सकता है? हाँ, कर उपसम सकता श्रेणी है। वाला हाँ, 33 सागर की सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि में बस एक ही शर्त है कि सम्यक दर्शन के साथ जाना चाहिए। तो उपसम श्रेणी वाला सम्यक दृष्टि तो होता ही है। हाँ, होता ही है, और यहाँ तो अभी बता भी रहे हैं छाई, तो इसलिए है ही, वो तो सम्यक दृष्टि तो है ही है। तो वो गुण स्थान को कहाँ तक जाएगा? वो तो 11वें गुण स्थान तक ही जाता है ना, उपसम सम्यक दृष्टि वाला तो। हाँ, हाँ, 11वें गुण स्थान से वो सर्वार्थ सिद्धि जाएगा। हाँ, सर्वार्थ सिद्धि कहीं 7वें गुण स्थान में उत्कृष्ट देव आयु का बंद होता है, 7वें गुण स्थान वर्ती, तो उसके आगे तो आयु का बंद है नहीं। 7वें गुण स्थान में इसने बंद कर लिया, उत्कृष्ट आयु का बंद कर लिया, देव आयु का, क्योंकि उसके आगे आयु का बंद नहीं है। 11वें, 9वें, 8वें, 9वें में बंद नहीं कर सकता आयु का बंद, तो वो पहले ही 7वें गुण स्थान में किया है। ठीक है, इसने आयु बांध ली। छायोपशमिक सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा अंतर अंतर्मूर्त है। उत्कृष्ट अंतर
कुछ कम एक पूर्व कोटि है। वैसे ही होगा इसका भी, 4 अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि, क्योंकि कोई भी जीव पूर्व कोटि की आयु में जन्मा और प्रथमोपशम कर करके सम्यक प्रकृति को उदय में ले आया, फिर मिथ्यात्व में चला गया, पूरी आयु मिथ्यात्व में रहा, वापस चूंकि संख्यात वर्ष की आयु होती है पूर्व कोटि, तो वापस छायोपशमिक वेदक सम्यक वापस बन गया। तो एक पूर्व कोटि, कुछ कम एक पूर्व कोटि अंतर आ गया एक जीव का। और जघन्य अंतर तो कुछ है नहीं, चौथे गुण स्थान वाले को छायोपशमिक है, तो 5वें में भेजिए, 5 में से अंतर रख के फिर चौथे में ले आइए तो बन जाता है। क्योंकि इसको भी हम तीसरे में नहीं भेज सकते, तीसरे में क्या है, मिश्र है, मिश्र सम्यक तो है ना, सम्यक मिथ्यात्व का नाम का है, तो छायोपशमिक वहां सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है, इसलिए तीसरे में भेज के जघन्य अंतर नहीं निकलेगा, 5वें में भेज करके निकलेगा। संहिता संहित नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागरोपम है, 3 अंतर्मूर्त कम 66 सागर प्रमाण। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, संहिता संयत को प्राप्त किया और उसके बाद वो चौथे गुण स्थान में आ गया और 66 सागर तक छायोपशमिक सम्यक दर्शन की बात है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन 66 सागर तक रह सकता है, मनुष्य में आया, देव में गया, मनुष्य में आया, देव में गया, इस तरह से, तो उसका अंतर कितना हो जाता है, तो कह रहे हैं उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 66 सागर है, 66 सागर के बाद पुनः वो संयम को धारण कर लेगा, तो इस तरह से कुछ कम 66 सागर आ जाएगा। प्रमथ संयत अप्रमथ संयत नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। ये भी उसी तरह से प्रमथ अप्रमथ संयत है। मरण किया, नीचे क्या लिखे हैं, प्रमथ के 7 अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक 33 सागरोपम, अप्रमथ के 8 अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि अधिक सागरोपम। पूर्व कोटि की आयु लेकर के कोई प्रमथ अप्रमथ होकर के मरा, मर करके 33 सागर वाले देव में गया, वहां से आकर के फिर मनुष्य भाव में आया और आकर के पूर्व कोटि की आयु तक ऐसे ही रहा, छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ ही रहा, फिर अंत समय में मुनि बना तो अप्रमथ प्रमथ हुआ। तो पहले अप्रमथ होता है फिर प्रमथ होता है, इसलिए अप्रमथ के अंतर्मूर्त कम है और प्रमथ के अंतर्मूर्त, अप्रमथ के 8 अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि, प्रमथ के 7 अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि, तो अप्रमथ का 8 अंतर्मूर्त कम एक पूर्व कोटि हो जाएगा, एक पूर्व कोटि साधिक 33 सागर, प्रमथ का 7 अंतर्मूर्त कम 33 सागर। इस तरह से छायोपशमिक का बताया गया। औपशमिक सम्यक दृष्टियों में 80 सम्यक दृष्टियों का नाना जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर 7 दिन है, सांतर मार्गना है, कोई नहीं पाया जाए उपशम सम्यक में तो 7 दिन तक नहीं पाया जा सकता है, और अथवा एक समय तक कोई जीव नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा है। ऐसा भी हो सकता है एक समय अथवा 7 दिन तक कोई भी औपशमिक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है, क्योंकि इसका काल ही अंतर मुहूर्त है, औपशमिक सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त है, इसलिए एक जीव कोई भी है तो अंतर मुहूर्त औपशमिक इससे बेसी वो रह ही नहीं सकता, इसका काल ही नहीं है उससे ज्यादा। तो एक जीव जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त के बाद में यहाँ जो औपशमिक सम्यक दृष्टि में अंतर निकाला जा रहा है, ये जघन्य और उत्कृष्ट, मुझे जहां तक लगता है द्वितीयोपशम में घटेगा, प्रथमोपशम में तो हो ही नहीं सकता है ना, प्रथमोपशम तो इतना जल्दी द्वारा होता नहीं है, तो द्वितीयोपशम होना चाहिए।
ऑप्शन का है ना, ऑप्शन इसमें दिया नहीं क्या? ऑप्शन इन्हीं का एक जीव के अपेक्षा जघन अंतर्मुख है। एक संयत उपशम श्रेणी से उतरकर असंयत सम्यक दृष्टि हुआ और अंतर्मुख रहकर संयमा संयम को प्राप्त हो गया। अंतर्मुख से पुनः असंयत हो गया। इस प्रकार जघन्य अंतर आया। वही 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 कहना चाह रहे थे हम कि द्वितीय उपशम में घटेगा, प्रथम उपशम में अंतर नहीं घट पाता। कोई भी इतना जल्दी वापस प्रथम उपशम नहीं करता। प्रथम उपशम करने के लिए पल्ले के असंख्यातवां भाग काल बीतने के बाद ही दोबारा प्रथम उपशम होता है। इसलिए मैं यहाँ पर कह रही थी कि यहाँ पर जो ये अंतर बताया जा रहा है द्वितीय उपशम के हिसाब से है। अभी मैंने सत संख्या में देखा, द्वितीय उपशम के हिसाब से ही है। संहिता संयत नाना जीवों की अपेक्षा अंतर एक समय है, उत्कृष्ट अंतर 14 दिन रात्रि है। संयता संयत नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर 14 नाना जीवों की अपेक्षा है। इसका मतलब ये भी जो संयता संयत बना है औपशमिक के लिए, औपशमिक सम्यक दृष्टि पांचवें गुण स्थान में न मिले तो एक समय और उत्कृष्ट से 14 दिन रात्रि न मिले, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा है। इसलिए हो सकता कि ना कोई भी उपशम द्वितीय उपशम अथवा द्वितीय श्रेणी नहीं चढ़े। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। प्रमत्त और अप्रमत्त का नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। किसका? संहिता संयत का, औपशमिक वाले का। हमें ये ध्यान रखिएगा, ये द्वितीय उपशम की बात ही है। प्रथम उपशम में तो इतना छोटा अंतर बनता ही नहीं है। प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर 15 दिन रात है। इसका मतलब यहाँ पर भी वो 14 दिन रात था, यहाँ 15 दिन रात है। औपशमिक, ये हमको ध्यान रखना है कि कौन सी मार्गना है। औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ हो सकता है एक समय अथवा 15 दिन तक कोई भी प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत न पाया जाए। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। हम लोग जानते ही हैं कि गुण स्थानों का काल है, अंतर्मूर्ति होगा इसका। ऊपर से लेके नीचे आया, अंतर्मुहूर्त ही लगता है। तीन उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है। तीन उपशमक कौन कौन से हुए? 8, 9, 10। क्योंकि उपशमक की बात है, जहाँ कषाय की बात रहती है वहां 10वां गुना अलग करके बताते हैं, केवल लोग कषाय है तब। यहाँ क्या है? यहाँ उपशमक की बात है, तो तीन उपशमक में ये 3 गुण स्थान आएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक समय, एक नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथकत्व है। हम लोग जब सत्संख्या का शुरू में कर रहे थे, वहां पर यह चीज बताया गया था कि उपशम श्रेणी जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि 3 से 9 बरस तक कोई भी जीव उपशम श्रेणी नहीं चढ़े। द्वितीय उपशम है ना, द्वितीय उपशम के साथ नहीं चढ़े, क्योंकि हम छाई के साथ तो घटा ही नहीं सकते। 6 महीना 8 समय में तो मोक्ष जाना ही जाना है 608 जीव को, तो छाई के साथ नहीं घटा सकते। उपशम के साथ ये करें कि उपशम श्रेणी हो सकता है कि एक कम से कम एक समय, उत्कृष्ट से 3 से 9 बरस तक के अंदर कोई भी जीव उपशम श्रेणी न मांडे। एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। उसी तरह से होगा, ऊपर गया नीचे आकर के पुनः चढ़ा तो सारे गुण स्थानों का उत्कृष्ट और जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त आएगा। हम लोगों ने कल भी समझा था। उपशांत कसाय का 11वां गुण स्थान, उपशांत कसाय का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। ओघ का कितना है इसका अंतर? नीचे से आके पुनः ऊपर चढ़ा, वही अंतर्मूर्त अंतर आएगा। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है नीचे, क्योंकि उपशम श्रेणी से उतरकर उपशम सम्यक तो छूट जाता है। यदि अंतर्मूर्त बाद पुनः उपशम श्रेणी पर चढ़ता है तो वेदक सम्यक्त पूर्वक दूसरी बार उपशम करना पड़ता है। यही कारण है उपशम सम्यक्त में एक जीव की अपेक्षा
उपशांत कषाय का अंतर प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि यहाँ उपसम श्रेणी क्या कह रहे हैं, वेदक सम्यक्त को उपसम करना, द्वितीय उपशम में वही होता है ना, वेदक सम्यक्त के जो 3 प्रकृति सत्ता में रहती है उसको उपशम करना पड़ता है, तो वापस वो नीचे आएगा, फिर वापस वो तो वेदक सम्यक्त तो बन गया, वापस वो 3 प्रकृति का उपशम करना पड़ेगा। तो इस कारण से कह रहे हैं कि इसको उपशांत कषाय का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं बनेगा। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर एक समय उत्कृष्ट अंतर पल्योपम का असंख्यात्मा भाग है, हम लोग जानते ही हैं। एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। उपसम छायोपसमिक सम्यक दर्शन के साथ, तो इसमें सासाधन में तो सासाधन है, छायोपसमिक है नहीं, उसका कही दिया कि जघन्य एक समय उत्कृष्ट असंख्यात्मा भाग है। एक जीव की अपेक्षा कर रहे हैं, औपसमिक में अंतर नहीं है, क्योंकि सासाधन में एक जीव कोई आया वापस मिथ्यात्व में चला गया तो वापस वो औपसमिक नहीं कर सकता है, इसलिए एक जीव की अपेक्षा अंतर बैठेगा नहीं। मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। मिथ्या दृष्टि में तो ये है ही नहीं, द्वितीयोपशम और प्रथमोपशम कोई भी है ही नहीं, इसलिए उसमें अंतर नहीं बैठेगा। संज्ञा मार्गना पढ़े हैं क्या? पढ़िए जिसको पढ़ना है। दीदी मैं पढ़ूं क्या? पढ़िए मंजू भाई, पढ़िए, कोई भी पढ़िए। संज्ञानुवादेन संगीषु मिथ्या दृष्टेः सामान्यवत् सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टयोर नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवं प्रति जघन्येन पल्योपमा संख्ये भागो अंतर्मुहूर्तस्य उत्कर्षेण सागरोपम शत प्रतिकत्वम् असंयत सम्यक दृष्टयाद्य प्रमत्तान्तानां नाना जीवापेक्षया नास्त्यन्तरम् एक जीवं प्रति जघन्येनांतर मुहूर्तः उत्कर्षेण सागरोपम शत प्रतिकत्वम् चतुर्नामोपशमकानां नाना जीवापेक्षया सामान्यवत् एक जीवं प्रति जघन्येनांतर मुहूर्तः उत्कर्षेण सागरोपम शत प्रतिकत्वम् चतुर्णां शपकानां सामान्यवत् असंज्ञानां नाना जीवापेक्षयैक जीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम् तदुभय व्यपदेश रहितानां सामान्यवत्। आगे पढ़ूं क्या? नहीं, समय नहीं बचेगा, देख लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। संज्ञा मार्गना के अनुवाद से संज्ञों में मिथ्या दृष्टि का अंतर ओग के समान है। मिथ्या दृष्टि का अंतर क्या होगा, तो हमेशा ओग के समान हमेशा ही पाए जाएंगे। सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओग के समान है, जो हम सब कोई जानते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन अंतर क्रमशः पल्योपम का असंख्यात्मा भाग और अंतर्मुहूर्त है। सासाधन का अंतर कितना है, पल्योपम का असंख्यात्मा भाग और सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर्मुहूर्त है, तथा उत्कृष्ट अंतर 100 सागरोपम पृथकत्व है। कैसे घटेगा, याद है? 300 से 900 वाला हुआ ना ये? 300 से 900। हाँ, 300 से 900 बिल्कुल। आया क्या याद? इतने अंतर्मूर्त में उलझ गए कि कुछ याद नहीं रहता। अंतर्मूर्त सुन सुन के पक गए। महाराज वो जो आप बताए थे होगा क्या ललिता भाभी, कि वो घूमते हुए फिर वापस द्वितीयोपशम करने के लिए पृथकत्व 300 से माने
पृथकत्व 300 दिया ना उसको, उसके बाद ही उसको वापस प्रथमोपसम होगा। आपने बताया था ना उस समय कि वो जब घूमते हुए वापस आया, ये उसका छूट गया, फिर वापस वो आया, मिथ्या दृष्टि बना, तो इतने साल तक वापस वो प्रथमोपसम उसके बाद ही करेगा। आपने एक बार उसमें करना नहीं होगी पढ़ाया था ये। अभी इधर की क्लास में ही आया था 300 से 900 पृथकत्व का, याद कुछ रहता नहीं आया। हम तो इतना उलझ गए, कुछ याद नहीं है भी थोड़ा सा कड़ा भी है। 100 अंतर 100 सागरोपम पृथकत्व है, यानी 300 से 900 सागर तक। एक जीव की अपेक्षा अंतर तथा उत्कृष्ट अंतर 100 सागरोपम पृथकत्व है। वो 100 सागर तक 300 से 900 सागर तक कहाँ घूमा? पुरुष वेद में घूमता रहा, संज्ञा मार्गना है। और उसके बाद वो जब लास्ट भव आया तो उसने दोनों इस मतलब प्रथमोपशम किया। तो प्रथमोपशम से वो जब सम्यक मिथ्या दृष्टि घटाएंगे तो सम्यक मिथ्या दृष्टि को प्राप्त करा देंगे, और यदि सासाधन को कराना प्राप्त तो सासाधन को करा के मिथ्यात्व में करा देंगे। इस तरह से ये अंतर, क्योंकि संज्ञा मार्गना हमको बना के रखनी है ना, संज्ञा मार्गना को नहीं छोड़ना है। और 300 से 900 सागर है, 300 से 900 सागर पुरुष वेद में। आप लोग सोच सकते हैं, कह सकते हैं पुरुष वेद में क्यों घटा रहे हैं? नपुंसक भी तो संगी होता है ना, और स्त्री भी तो संगी होती है, आप इसमें क्यों घटा रहे हैं? इसमें इसलिए जो कि इनको उत्कृष्ट अंतर संगी मार्गना में बताना है। तो संगी मार्गना में उत्कृष्ट अंतर, और वो भी मतलब सम्यक तुम्हें बताना है, तो इसलिए संगी मार्गना सम्यक तुम्हें बताना है। तो उत्कृष्ट काल सबसे ज्यादा पुरुष वेद का है। 2000 सागर में जो सबसे ज्यादा अपने लोग समझे थे ना, 300 से 900 सागर पुरुष का है, और पृथकत्व पल्य 300 से 900 पल्य शायद स्त्री वेद का है, और फिर बाकी बचा हुआ नपुंसक वेद का है। तो यहाँ पर इसको पुरुष वेद में पूरा घुमाया है, क्योंकि स्त्री वेद में घुमाते तो इतना बड़ा काल नहीं आता, और नपुंसक में घुमाते तो भी नहीं आता। तो पुरुष वेद में पूरा घूमता रहा। पुरुष वेद का काल जब अंत हुआ, उस काल में फिर ये प्रथमोपशम करके सम्यक मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है और सासाधन भी बन सकता है। तो एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर 100 सागरोपम हो जाएगा, संगी मार्गना में दूसरा और तीसरा गुण स्थान। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर 2000 सागर तो पूरा तरह जीवों का ही काल है ना। हाँ, तो 2000 सागर थोड़ी बोला मैंने, 300 से 900 उसमें आप सागर पुरुष का 900 बता रहे हैं, 300 से 900। हाँ, 1000 सागर में हाँ, 1000 सागर पंचेंद्रियों का होता है। हाँ तो 1000 सागर में से 300 से 900 सागर पुरुष वेद का होता है, और 100 सागर जो बचता है उसमें पल्य है, 300 से 900 पल्य है जहां तक मुझे याद हाँ आता है, हाँ हाँ। और बाकी पुरुष वेद उसका नपुंसक वेद का। तो यहाँ पर चूंकि मार्ग उत्कृष्ट अंतर लाना है, तो इसको पुरुष वेद में घुमाते रहे, और पुरुष वेद में घुमा करके, और फिर बाद में उसको आखिरी जब पुरुष वेद का आखिरी भाव था तो वापस प्रथमोपशम करके, और दोनों गुण स्थान कोई साधन सम्यक दृष्टि कर सकता है, कोई सम्यक मिथ्या दृष्टि कर सकता है। असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत संयत तक प्रत्येक जीवों गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जघन अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर 100 सागरों पृथकत्व है। इसमें भी वही घट जाएगा। किसी कोई खोल रखे भैया, आप बंद कर लीजिए, आपको टीवी देखना है, आपको बंद करके देखिए। एक तो ऐसे ही कथन बहुत कड़ा है, और फिर आवाज होने से कम कम सुनता है। तो यहाँ भी वही हो जाएगा, है ना। कोई क्या नाम है, सो असंयत पने को प्राप्त हुआ पुरुष वेद में आकर के, और फिर असंयत पना छूट गया उसका, और अथवा अप्रमत संयत, प्रमत संयत, देश संयत, जो भी सारे गुण स्थान, और फिर वो पूरी पुरुष पर्याय 100 सागरों पृथकत्व तक, यानी 300 से 900 सागर तक घूमता रहा। और फिर वापस वो आकर के अंतिम जब भाव था उसका पुरुष वेद का, तो उसने फिर से प्रथमोपशम करके असंयत बनने को प्राप्त कर सकता है,
सीमा से को प्राप्त कर सकता है, अप्रमथ को प्राप्त कर सकता है, अप्रमथ से प्रमथ को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये भी उसी तरह 100 सागरोपम पृथकत्व हो जाएगा। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर के समान है। एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर 100 सागरों पर पृथकत्व है। उपशम श्रेणी से कोई जीव ये हुआ, च्युत हो गया, च्युत होकर के वो नीचे आ गया किसी भी गुण स्थान में, और फिर वो घूमता रहा 300 से 900 सागर तक। पुनः अंतिम पर्याय में उसने उपशम श्रेणी वो मांडा, और उपशम श्रेणी मांडने से इस तरह से उत्कृष्ट अंतर 100 सागरों पर पृथकत्व आएगा। और अंतर्मूर्त तो हम लोग जानते हैं कि नीचे गिर के पुनः एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी मांड सकता है, इसलिए जघन अंतर अंतर्मूर्त बन जाता है। चारों छपकों का अंतर ओघ के समान है। छपकों का अंतर गुण स्थान परिवर्तन करके तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गुण स्थान जो चढ़ते हैं छपक वो चढ़ते ही चले जाते हैं, नीचे नहीं गिरते हैं। तो अंतर ओघ का समान, तो बस वैसे ही कि ये नाना जीवों की अपेक्षा घट जाएगा। एक जीव की अपेक्षा चारों छपकों में अंतर नहीं आता है। असंगियों का नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। संगी और असंगी व्यवहार से रहित जीवों का अंतर ओघ के समान है। असंगियों का तो कोई है ही नहीं, हमेशा ही पाए जाते हैं। तो एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं है, नाना जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं है। और संगी असंगी व्यवहार से रहित 13वां गुण स्थान हुआ और 14वां गुण स्थान हुआ, जिसका अंतर ओघ के समान है। जैसा है वैसा ही इसका अंतर चलेगा। और करना है क्या कि छोड़ दें? 7:55 हुआ, बोलिए, आप लोग बोलिए, आप लोग कहेंगे जैसे छोड़ दीजिए। हाँ, ठीक। कल वेला किया हुआ है ना। हाँ, वो छोड़ दीजिए। अच्छा। हाँ, तबीयत थोड़ी ऐसे ही है। गुणगान स्तुति करेंगे। माता परिवार के माया किंचन शमित्वा विदुधातु देवी सरस्वती केवल बोधयति बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वमन्यमानस ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुजन कालो तो मस्तक चढ़ा दे तू दो तो भोजन है जो तेरा शरणा दिया है तो पावे से देव भजो अरियंत को सेवो निर्जन पादो सदा यही मोक्ष का जनवाणी माता की नमोकार।